ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है जो बायोलॉजिकल लेवल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है। ये क्यों होती है? इन्हांस और टू डिफ्रेंशिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उस टेक्निक को ग्राम स्टेनिंग कहलाते हैं। ग्राम स्टेनिंग एक बहुत बड़ी प्रोसीजर है, बड़ी प्रोसेस है, तो वहाँ जाने से पहले हम थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। ग्राम स्टेनिंग का क्या देखेंगे? थोड़ा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब क्या हो, उसकी हिस्टोरी, पहले ग्राम स्टेनिंग किसने इंट्रोड्यूस किया। वो हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हैंस क्रिस्टियन ग्राम। हैंस क्रिस्टियन ग्राम एक साइंटिस्ट था जिसने 1882 में ग्राम स्टेनिंग का इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ बैक्टीरिया का डिफ्रेंशिएट किया। इसी वजह से उस साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ग्राम की वजह से, ग्राम लफ्ज से उस टेक्निक का नाम ग्राम स्टेनिंग रखा गया। अब ग्राम साइंटिस्ट का नाम स्टेनिंग लफ्ज, ये जो लफ्ज स्टेनिंग है क्या आपको पता है? कलर या डाइस। स्टेनिंग किसे कहते हैं? कलर या डाइस। कलर लगा के, डाइस करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज करके उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो हमारे पास ग्राम स्टेनिंग है, जिसको क्रिस्टियन ग्राम ने 1882 में किया था। अब ग्राम स्टेनिंग का हम टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के क्या टाइप्स? कितने टाइप्स हैं? बेसिक ग्राम स्टेनिंग के 2 टाइप्स हैं। ग्राम स्टेनिंग का बेसिक 2 टाइप्स हमारे पास हैं। एक को कहते हैं सिंपल स्टेनिंग, एक हमारे पास आती है सिंपल स्टेनिंग, और दूसरा है डिफरेंशियल स्टेनिंग। एक हमारे पास है सिंपल स्टेनिंग और दूसरा है डिफरेंशियल स्टेनिंग। जो ग्राम स्टेनिंग का अंदर हैंस क्रिस्टियन ग्राम था उसने अमूमन डिफरेंशियल स्टेनिंग का इस्तेमाल किया था। सिंपल स्टेनिंग ये है जिसमें ओनली 1 डाइस इस्तेमाल, सिंगल एजेंट का इस्तेमाल, क्या यूज ऑफ सिंगल एजेंट, क्या है? यूज ऑफ सिंगल एजेंट मीन्स क्या माने हुआ? यूज ऑफ 1 कलर या 1 डाइस भी कह सकते हो। सिंगल कलर का इस्तेमाल, सिंगल एजेंट्स का इस्तेमाल, उसको सिंपल स्टेनिंग कहलाते हैं।
उसके बाद हमारे पास है डिफरेंशियल स्टेनिंग। कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया को मल्टीपल गैस का इस्तेमाल होगा। क्या होगा? बैक्टीरिया को कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, कॉलोनीज कहते हैं ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, बहुत ज्यादा, जैसा कि 3, 4, 5 बैक्टीरिया है एक ही जगह में सरवाइव करेंगे तो उसको कॉलोनीज कहते हैं। कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया डाइज विथ मल्टीपल कलर या मल्टीपल एजेंट्स, एक से ज्यादा स्टेनिंग का इस्तेमाल होगा, एक से ज्यादा कलर का इस्तेमाल होगा बैक्टीरिया की डिफरेंट कॉलोनीज को विजुअलाइज करने के लिए। उस टेक्निक को डिफरेंशियल स्टेनिंग कहलाते हैं। जो हेंस क्रिश्चियन ग्राम है उसने मैक्सिममली डिफरेंशियल स्टेनिंग का इस्तेमाल किया था। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग हमारे पास मैक्सिममली उसने यूज किया है बैक्टीरिया, दो बिग कैटेगरीज बैक्टीरिया की, दो बिग कैटेगरीज बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था, जिसमें से एक है पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा हमारे पास है नेगेटिव बैक्टीरिया। दो डिफरेंट बैक्टीरिया जिसके लिए उसने डिफरेंशियल स्टेनिंग इस्तेमाल किया गया। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग का प्रोसीजर बाद में हम देखेंगे कैसे उसने यूज किया और किस तरह होती है, लेकिन उससे पहले वो जो दो बैक्टीरिया थे, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, कॉलोनीज, पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नेगेटिव बैक्टीरिया है, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल ऑफ पॉजिटिव बैक्टीरिया make up of 90% peptidoglycan, peptidoglycan। पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है 90% उसके पास पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ, थिक वॉल है, थिक सेल वॉल, ये उसकी कैटेगरी है। इसके मुकाबले में नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल ऑफ नेगेटिव बैक्टीरिया contain 10% of पेप्टिडोग्लाइकेन। नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में 10% पेप्टिडोग्लाइकेन एग्जिस्ट करता है। तो फिर उसके अंदर क्या होती है? मैक्सिममली सेल वॉल ऑफ नेगेटिव बैक्टीरिया made up of fatty acid। नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है थिक लेयर ऑफ फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है। आई क्लियर?
अब उसके बाद हम देखेंगे ग्राम स्टेनिंग नेगेटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है, तो हम देखते हैं। ये हम रखेंगे क्योंकि हमारे काम की चीज़ है। पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया की सलवा। अब स्टेनिंग का प्रोसीजर ये कैसे इस्तेमाल किया गया, उसका प्रोसीजर क्या है। तो ग्राम स्टेनिंग को लगाने से पहले सबसे पहले कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, अब वो सारे मिक्स है, उनको आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो उन तमाम बैक्टीरिया को सबसे पहले उनसे डाइस लगाना चाहिए। क्या लगाएंगे? डाइस, जिसको कहते हैं प्राइमरी स्टेनिंग। सबसे पहले हम इसको प्राइमरी स्टेनिंग लगाएंगे। प्राइमरी स्टेनिंग हमारे पास क्या है? क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट इज अ स्टेम आल्सो नोन एज प्राइमरी स्टेनिंग, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग के अंदर फर्स्ट जो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया है उनको प्राइमरी स्टेनिंग से डाइस किया जाएगा, जिसको क्रिस्टल वायलेट कहते हैं। उनको क्रिस्टल वायलेट से डाइस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप उनको मोल्डेड किया जाएगा। मोल्डेड किसे करेंगे? आयोडीन से। आयोडीन से उस सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन को ऐड करेंगे। क्यों? आयोडीन उसको उस बैक्टीरिया के अंदर, उस कॉलोनीज के अंदर क्रिएट चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, रिएक्टिविटी इंक्रीज कराएगी। इंक्रीज रिएक्टिविटी, जो कलर है और सेल वॉल के साथ उसका जो बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड हमारा, वो जो बॉन्ड बनाने के लिए, उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए मोल्डेड का इस्तेमाल किया जाएगा। मोल्डेड के अंदर क्या यूज होगा? आयोडीन इस्तेमाल होगा। तीसरी स्टेप, थर्ड स्टेप, उसको डीक्लोराइज, या आप ये भी कह सकते हो वॉशिंग ऑफ कॉलोनीज विथ अल्कोहल और एसीटोन और मिक्सचर ऑफ बोथ। थर्ड स्टेप स्टेनिंग के अंदर वॉश किया जाएगा। प्राइमरी स्टेप क्रिस्टल वायलेट हमने लगाया था, उसको अल्कोहल की मदद से वॉश किया जाएगा या एसीटोन की मदद से उसको वॉश करेंगे, या उन दोनों की मिक्सचर करके एक सॉल्यूशन बना के उससे वॉश करेंगे। अब उस वॉशिंग से फायदा ये होगा कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा बैक्टीरिया कलर को रिमूव करता है, कौन सा बैक्टीरिया कलर को रिटेन करता है, ये हमें पता चलेगा। उसका जो मेन स्टेप है, थर्ड स्टेप है वॉशिंग। अल्कोहल से वॉशिंग करने से बस बैक्टीरिया कलर को रिटेन नहीं कर सकते, वॉश करने से वो डीकलराइज होंगे, रिमूवल ऑफ कलर, उनका कलर रिमूव होगा, बस बैक्टीरिया उस कलर को रिटेन करेंगे। जिससे हमें पता चलेगा कि बैक्टीरिया की डिफरेंशिएट कैसे होती है। चौथी लास्ट स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है काउंटर स्टेनिंग। काउंटर स्टेनिंग
चौथी स्टेप हम क्या लगाएंगे, काउंटर स्टेनिंग। या काउंटर स्टेनिंग में कौन सा डाइस इस्तेमाल होगा, कौन सा कलर होगा, कौन सा एजेंट इस्तेमाल होगा, सेफ्रेनिन इस्तेमाल होगी। क्यों? इसका बहुत बड़ा फंक्शन है सेफ्रेनिन का। अब क्रिस्टल वायलेट लगाएंगे। क्रिस्टल वायलेट के बाद जब अल्कोहल से हम वॉश करेंगे, बैक्टीरिया का कलर डीकलराइज होंगे, कोई कलर रिटेन करेंगे। अब जो बैक्टीरिया डीकलराइज होगा वो तो विजिबल नहीं होगा। अब स्टेनिंग करने का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विजुअलाइजेशन होगा, उनको नजर आएंगे। अब वॉशिंग से डीकलराइज होंगे, उसको वापस कलराइज करने के लिए काउंटर स्टेन का इस्तेमाल होगा। कलर दोबारा जो कलर रिमूव हुआ था वो बैक्टीरिया अलग से नेक्स्ट दूसरा कलर को ऑब्टेन करेंगे, जिससे डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। अब इन 4 स्टेप्स लगाना है, 4 स्टेप्स अप्लाई करना है स्टेनिंग के अंदर। उनका फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये जो टेक्निक है मैक्सिमम लेबोरेटरीज के अंदर होता है, तो लेबोरेटरीज के अंदर पेट्री डिश देते हैं, प्लेन लाइट सेक होती है जिसको पेट्री डिश कहते हैं। उस पेट्री डिश के अंदर ये 4 स्टेप्स हैं हमारे पास। इसके अंदर क्रिस्टल वायलेट है, क्रिस्टल वायलेट है। उसके बाद उस मॉडर्न का इस्तेमाल होगा, ठीक है। उनकी सोशल बनाएंगे और उनके अंदर बैक्टीरिया की कंटेनिंग होगी, कॉलोनीज बनेंगे बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनेगी, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। अब जो प्राइमरी स्टेप हम लगाएंगे क्रिस्टल वायलेट, तो क्रिस्टल वायलेट से पॉजिटिव बैक्टीरिया है और नेगेटिव बैक्टीरिया है, उनके साथ मिक्स होगी, जिसकी वजह से मैंने क्या कहा, पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिक सेल वॉल, 90% इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होगी पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। अब क्रिस्टल वायलेट हम लगाएंगे, क्रिस्टल वायलेट पेनिट्रेट इनटू द सेल वॉल ऑफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। उनकी सेल वॉल ठीक है, उसके अंदर पेनिट्रेट होगी, उनके साथ स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएगी और कलर देगी। पॉजिटिव प्राइमरी स्टेनिंग की वजह से पॉजिटिव बैक्टीरिया में पर्पल कलर, उनके कलर कैसा होगा, पर्पल कलर होगा उनका। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो हम देख रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होगा, प्राइमरी स्टेनिंग करने से। अब इन चारों स्टेप का 1 बाय 1 फंक्शन देखेंगे। प्राइमरी स्टेनिंग पॉजिटिव बैक्टीरिया, प्राइमरी स्टेनिंग लगाएंगे तो पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर होंगे, ठीक है। और अब नेगेटिव बैक्टीरिया, उनके कलर क्या होगा, नेगेटिव बैक्टीरिया का रेड कलर होगा या पर्पल या रेड कलर, मेरा नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर होंगे। उसके बाद हम आते हैं वॉश करते हैं उनको। क्या करते हैं ये समझ के यहां तक नोट किया, पॉजिटिव बैक्टीरिया प्राइमरी स्टेनिंग लगाने से क्या होगा, उनके कलर पर्पल कलर होगा। उसके बाद प्राइमरी स्टेनिंग लगाने से नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होंगे, पर्पल या डार्क ब्राउन या रेड कलर होगा। क्या होगा, यहां पर आप ये लिख सकते हो, डार्क ब्राउन या रेड कलर होगा। अब उसके बाद जो तीसरी स्टेप है, आयोडीन को मिक्स करने से
सेल वॉल के साथ पेप्टिडोग्लाइकन के साथ रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो ये फंक्शन होगा इसका। अब मेन जो फंक्शन है, मेन रोल है थर्ड स्टेप का, जिसको हम अल्कोहल के साथ वॉशिंग करते हैं। उसी पेटी में लास्ट में क्लोज करना फंक्शन है वॉशिंग ऑफ क्लोरीन विद अल्कोहल और एसीटोन। ये करने से क्या होगा, जब हम अल्कोहल के साथ पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बैक्टीरिया को अल्कोहल के साथ हम वॉश करते हैं। क्या करते हैं, वॉश करते हैं। अब पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन इट्स कलर। पॉजिटिव बैक्टीरिया अपना कलर को रिटेन करेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, ठीक है, 90% पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है। तो उसके अंदर उनकी रिएक्टिविटी और वो जो पेप्टिडोग्लाइकन के साथ उनकी बाइंडिंग है वो स्ट्रांग होगी, जिसको वॉश करने से अल्कोहल से रिमूव नहीं होगा। ये अपना पर्पल कलर रिटेन करेगा। अब दूसरा, वॉशिंग करने से हम देखते हैं इसको नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होगा। नेगेटिव बैक्टीरिया अल्कोहल और एसीटोन से वॉश करने से वॉशिंग वॉश आउट या रिमूव द डार्क ब्राउन और रेड कलर, अपना कलर को क्या करेगा, रिमूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने देखा था नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर 10% पेप्टिडोग्लाइकन, बाकी 90% सेल वॉल ऑफ नेगेटिव बैक्टीरिया मेड अप फ्रॉम फैटी एसिड या फैटी लेयर, फैट से बना हुआ है। इसीलिए वॉशिंग ऑफ अल्कोहल से वॉश करने से उनका जो डार्क ब्राउन और रेड कलर था वॉश आउट होगा। इसी वजह से हमें चौथा स्टेप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें तमाम बैक्टीरिया को कलरफुल बनाना है। क्योंकि इसलिए हम स्टेन कर रहे हैं, कलर लगा रहे हैं, डाइस कर रहे हैं, तो हमें जरूरत पड़ी अब काउंटर स्टेनिंग। काउंटर स्टेनिंग को सेकेंडरी स्टेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टेनिंग के बाद हम उसको लगाते हैं। कोटिंग स्टेनिंग सेफ्रेनी इस्तेमाल करेंगे। सेफ्रेनी इसी सॉल्यूशन के अंदर जब हम ऐड करेंगे तो पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ सेफ्रेनिन है, सेफ्रेनिन का पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। उसका पर्पल कलर ही रहेगा, वही कलर बनेगा। तो काउंटर स्टेनिंग या सेफ्रेनिन का फंक्शन किधर है, नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ इसका बड़ा होगा। जब सेफ्रेनिन को हम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ ऐड करेंगे, सेफ्रेनिन को यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ सेफ्रेनिन क्या मतलब काउंटर स्टेनिंग या सेकेंडरी स्टेनिंग को ऐड करेंगे, क्योंकि डीकलराइज था, उसका जो पहला कलर वॉश आउट हुआ था। तो तब हम जब उसका कलर लगाएंगे सेफ्रेनिन को नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ, तो नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर पर्पल से रेड बनेगा। सेफ्रेनिन का कलर क्या होगा, रेड कलर होगा। इसी तरह दोनों बैक्टीरिया की डिफरेंशिएट होगी। तो अब
हेंस क्रिस्टियन ग्राम ने क्लैरिफाई किया कि इन 4 स्टेप के बाद उसको पता चला कि जो बैक्टीरिया रेड कलर दे रहे हैं वो नेगेटिव बैक्टीरिया है, और जो बैक्टीरिया पर्पल कलर दे रहे हैं वो बैक्टीरिया पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसी स्क्रीनिंग की प्रोसीजर से हेंस क्रिस्टियन ग्राम ने अपना नाम रखा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरा का नाम रखा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दो इंतहाई बिग वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया को उसने इसी टेक्निक के थ्रू आइडेंटिफाई किया, उसकी आइडेंटिफिकेशन किया और अपने नाम से उनका नाम रखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।